आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शांति शांति शांति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। श्री राम राम बोल, श्री राम राम बोल, श्री राम राम। सीताराम बोल, सीताराम बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल,
कृष्ण कृष्ण बोल, श्री कृष्ण कृष्ण बोल। राधा कृष्ण बोल, श्री राधा कृष्ण बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय माता दी बोल, जय माता दी बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। हर शिव बोल, हर शिव बोल, हर शिव बोल, हर शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल। जय श्री हरि बोल, श्री हरि बोल। जय श्री हरि बोल, श्री हरि। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव। जय माता दी बोल, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु। सतनाम बोल, सतनाम बोल। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अला। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।
सौभाग्यशाली हैं हम सभी। उस परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये दुर्लभ क्षण हम सबको सहज में प्राप्त हो रहे हैं। प्रभु कृपा से बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ हुआ। उस प्रसंग में आगे बढ़ते हुए हमारे सामने मार्गदर्शन आया कि जीवन के रहते हमें 3 काम जरूर करने चाहिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर मेरा है ये कहने लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, इसलिए जो भी मिला है इसका खाली भोग नहीं करना, इसका खाली उपभोग नहीं करना, इसका खाली उपयोग नहीं करना, इसका सदुपयोग करना है, और न कर सके तो दुरुपयोग कभी नहीं करना है। क्योंकि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो उसने दिया है इसको पाकर के हमें 3 काम करने हैं। जग की सेवा, बोलो, खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए। ये 3 काम करने हैं। जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना के पथ पे ये साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा से तात्पर्य कि सारे संसार की सेवा करें। मैंने कल भी आपसे कहा कि जो जब कर सकें, जिनकी कर सकें, जितनी कर सकें, जितनों की कर सकें, जहां कर सकें, सेवा अवश्य करनी चाहिए। और सेवा का मौका मिले तो अपने हाथ से कभी जाने नहीं देना चाहिए। और शर्त है सेवा करने की। सेवा शर्त पर नहीं की जाती। ऐसा होगा तो सेवा करेंगे, ऐसा होगा तो सेवा, नहीं नहीं नहीं। लेकिन सेवा करने के लिए शर्त है कि सेवा जो हम करें वो खुश हो करके करें, दिल से करें, वरना ना करना कहीं बेहतर है। मेरे पवन पुत्र हनुमान सेवा के आदर्श हैं। सेवा के मार्ग पर चले हैं। आप सुंदरकांड में पढ़ते हो, चले हर्षि ही ये धरी रघुनाथ। हर्षित होकर के चल रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं तो अकेला हो जाता हूं, मैं तो फलाना हो जाता हूं। अरे तेरे को मौका मिला है ना, तेरी किस्मत है। माता पिता की सेवा का मौका मिले, बड़े बुजुर्गों की सेवा का मौका मिले, गुरु की सेवा का मौका मिले, महापुरुषों की सेवा का मौका मिले, इस वतन की सेवा का मौका मिले। और मैं तो कह रहा हूं किसी की भी सेवा का मौका मिले, किस्मत वालों को मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है। रो करके नहीं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए। शक्ति वाले कितने पड़े होंगे, साधनों वाले कितने पड़े होंगे, कितनों के पास कितनी कितनी सामर्थ्य होगी, लेकिन सेवा नहीं कर सकते। परमात्मा चाहे तूने कुछ और दिया हो न दिया हो, लेकिन सेवा दे करके मेरे को सबसे ज्यादा मालोमाल कर दिया है। चले वो हर्ष ही ये धरी रघुनाथा, हर्षित तो हो करके करे। क्योंकि सेवा कहने में बड़ी सरल है, करने में इतनी सरल नहीं है। हमें जमीन का इतना हिस्सा दोगे तो हम मां बाप को पास रख के सेवा करेंगे, तुम्हारी शर्त नहीं चलेगी। सेवा फिर सेवा नहीं है, वो तो व्यापार है। ये हो गया तो ये नहीं है, ये हो गया तो इतना कर लेंगे, ये नहीं। तो हमारी पहले क्या करते हैं, करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा। मेवा पहले सोचते हैं, हरि बोल। सेवा के बदले में मेवा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मेवा की सोच करके सेवा कर रहा है वो कभी भी सेवा नहीं कर सकता, इतना याद है। सेवा के बदले में सुख मिलेगा। अरे जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान।
दुनिया में कोई जरा भी ईमानदारी रखता है, उसके यहां कोई मजदूरी भी करता है तो उसकी मजदूरी पूरी देता है। भाई तुम वतन के लिए करोगे, प्रभु के लिए करोगे, सदगुरु के लिए करोगे, महापुरुषों के लिए करोगे, मां बाप के लिए करोगे, लोगों के लिए करोगे, तुम्हें कुछ न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ मिलेगा ये सोच करके कर रहे हो तो तुम सेवा के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हो। याद करो, मैंने कहा था चैलेंज करके कहा है महापुरुषों ने, चैलेंज करके। कुछ चीजें ऐसी हैं वो मूर्खतापूर्ण कामना है। कैसी है? मूर्खतापूर्ण कामना है। कौन कौन सी कामना? सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभचारी, लोभी यश चह चारु गुमानी, नभ चह दूध चहत ए प्राणी। ये कुछ लोग ऐसे हैं, इनकी कामना कैसी है? जैसे आकाश से दूध चोना। आकाश से दूध चोहा जाता है क्या? है? अरे गाय का निकालोगे, भैंस का निकालोगे, बकरी का निकालोगे, भेड़ का निकालोगे, ऊंटनी का निकालोगे, पता नहीं किस किस का, लेकिन आकाश का दूध कैसे निकालोगे? मैं कहता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन अपवाद हर जगह है, ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता कभी। याद रखो, ये मूर्खतापूर्ण कामना है। आकाश में से दूध निकालेंगे हम। बिल्कुल इसी तरह से कुछ मूर्खतापूर्ण कामनाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? सेवक सुख चह, सेवक सुख की कामना लेकर के सेवा कर रहा है? हरि बोल, जोर से बोलो। जिसकी सेवा कर रहा हूं उसको सुख मिल जाए, वहां पर तो ये भाव होता है, वो अपने सुख के लिए नहीं है। मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं उसको सुख मिले। क्योंकि तीन लोग ऐसे हैं, ये कुछ नहीं चाहते बदले में, कुछ नहीं चाहते, और चाहते हैं तो इन तीन की श्रेणी में आ ही नहीं सकते कभी भी। चैलेंज करके बोल रहा हूं। वो तीन लोग कौन है? पहला सेवक, बोलो, पहला सेवक। एक वाक्य है, मैंने जो बहुत पहले वाक्य दिया था, कुछ ना चाहो और काम आ जाओ। कुछ ना चाहो, कुछ नहीं चाहना। हम न सोचे कि हमको मिला क्या, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। वतन की सेवा की लोगों ने, रात दिन कष्ट उठाए, अपने सुख के लिए नहीं कर रहे थे। वो चाहते तो अंग्रेजों की चमचागिरी करते, कहीं के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिए जाते, कहीं के राय साहब बना दिए जाते, कहीं की कोई जागीरदार बना दिए जाते। अपने सुख के लिए करते तो, लेकिन कोड़े पड़ रहे हैं, काले पानी की सजा हो रही है, फांसी की सजा हो रही है, यातनाएं दे रहे हैं, फिर भी वंदे हंसते हंसते झेल रहे हैं उन संकटों को। दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। हमें क्या मिले ये तो है ही नहीं मन में। आज उनके परिवार के लोग कह सकते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आज लोग कहते होंगे हमें एक पेट्रोल पंप मिल जाए, हमें एक बंगला मिल जाए, हमारे एक आदमी को रोजगार मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। लेकिन जिन्होंने सचमुच सेवा की उन्होंने कुछ नहीं चाहा। याद रखना, कुछ ना चाहो और काम आ जाओ। कुछ नहीं चाहा, काम आ गए, वतन के काम आ गए, धर्म के काम आ गए हैं। क्या चाहा? उन 10 गुरुओं के जीवन को उठा के देखियो, है कितनी यातनाएं सहन की हैं, कितने कष्ट सहन किए हैं। क्या चाहा उन्होंने और क्या पाने की कोशिश की है, देने की कोशिश की है। गरम गरम तवों के ऊपर बिठाया जा रहा है, गरम गरम रेत डाली जा रही है, कितने कितने टुकड़ा टुकड़ा किया है, टुकड़ा टुकड़ा। कितने महापुरुषों को तो आप उठा के देखोगे क्या हालत की है उनकी। हरि बोल रहा, एक बार उफ नहीं की है, एक बार उफ नहीं की है। एक बार अपने पद से, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए हैं। कष्ट उठाते हुए भी कह रहे तेरा पाना मीठा लगे। ए मेरे परमात्मा, शुक्र है तेरा, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख। हर हाल में इसके अलावा उनकी जबान पर कोई शब्द ही नहीं है।
ये तू क्या कर रहा है हमारे साथ? हे भगवान, तूने क्या किया हमारे साथ? हे भगवान, ऐसा क्यों हो गया? एक बार नहीं बोला, एक बार नहीं बोला है। गुरु महाराज की सेवा के आदर्श उठा करके देखो जरा, एक से एक आदर्श मिलेंगे आपको। एक बार नहीं सोचा कुछ भी। कुछ न चाहो और काम आ जाओ। जो चाहना करके चलते हैं वो कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। ये तीन लोगों के लिए है। सेवक कुछ चाह करके अगर कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है। सेवक दूसरा प्रेमी। बोलो, चाहे वो वतन से प्रेम करता हो, चाहे परमात्मा से प्रेम करता हो, चाहे सदगुरु से प्रेम करता हो, चाहे अपने मां बाप से प्रेम करता हो, चाहे वो अपने भाई से। आजकल तो प्रेम के हमने अधूरे अर्थ लगा लिए ना, प्रेम शब्द को ही विकृत करके रख दिया है, इतना ओछा बना करके रख दिया है, शर्म आती है कई बार। तो भाई बहन का प्रेम हो सकता है, माता पिता बच्चों का प्रेम हो सकता है, गुरु शिष्य का प्रेम हो सकता है, प्रभु और भक्त का प्रेम हो सकता है, देशवासी और देश का प्रेम हो सकता है। आज तो हमने वासनामय संबंधों को प्रेम समझ लिया है, बस स्वार्थमय संबंधों को प्रेम समझ लिया है, बस एक दूसरे को देख करके कोई आकर्षण पैदा हुआ, बस उसी को प्रेम समझ लिया है, बस। तभी तो वक्त आते ही सब नशा काफूर हो जाता है। हरि बोलना। प्रेम तो वो है जो कभी कम हो ही नहीं और निरंतर बढ़ता रहे, और निरंतर बढ़ता रहे। आप कामा में आते हो, पहला वाक्य वहां पर क्या लिखा है? प्रीति प्रीति सब कोई कहे, कठिन प्रेम की रीति, आदि अंत पूरी निभे तभी जानिए प्रीति। ये आज बड़ा उछाल मार रहा है प्यार, फिर हल्का पड़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर हल्का पड़ गया, फिर कम हो गया, एक दिन खत्म ही हो गया। ले, हरि बोल। आज जो संसार की हालत है आपके सामने है। उस जिनको आप प्यार समझते हो वो कुछ दिन वो चंद्रमुखी लगते हैं, फिर सूरजमुखी लगते हैं, फिर एक दिन ज्वालामुखी लगने लग जाते हैं। हरि बोल। तो सारा नशा काफूर हो जाता है देखते 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 देखते। हरि बोल। सेवक के लिए है कुछ ना चाहो और काम आ जाओ। प्रेमी के लिए है कुछ ना चाहो काम आ जाओ। तेरे सुख में मेरा सुख है। कष्ट पाकर के भी अगर मैं तेरे को सुख पहुंचा सकूं उसको प्रेम कहते हैं। किसी का भी, किसी के प्रति भी प्रेम क्यों ना हो, मेरे को चाहे बदले में कष्ट मिल जाए, तेरे को सुख मिल जाए। क्या कहा था गोपियों ने? द्वारिका की सब नारियां लज्जित हो गई थी, सारी रानियां पटरानियां लज्जित हो गई थी। बार बार पूछते थे, प्रभु सेवा हम करते हैं, जब भी आप विश्राम में होते हो ना, नींद में, राधा 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 राधा। ऐसा उनके प्यार में और हमारे में क्या अंतर है? हम आपको प्यार नहीं करते? भगवान बात आई गई हो गई, कह रहे हाँ किसी दिन बताऊंगा तुमको तुम्हारे उनके प्रेम में क्या अंतर है। तो एक दिन भगवान ने क्या करा, बड़ा पेट में जैसे दर्द का बहाना बनाया, आंखों से आंसू बहने लगे, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, ऐसे लग रहा है कि जान निकल रही है। कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, यहां तक कि चारपाई से पलंग से नीचे गिर गई। हरि बोलना, जोर से बोलना। भगवान ऐसा खेल कर रहे हैं समझाने के लिए। अब तो सब के हाथ पैर फूल गए। वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी ने सारा देखा, दवाई वाई दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। बीमारी हो तो ठीक होना। किसी ने कहा नजर ना लग गई हो, बड़े सुंदर है ना, तो उन्होंने कहा नजर उतारो भाई। हरि बोल। तो राई और नमक लेकर के, किसी ने मिर्चें लेकर के, किसी ने कुछ करके अपने अपने तरीके से नजरें भी उतारी, पर कुछ हुआ ही नहीं। अपनी अपनी सोच है। किसी ने कहा कोई ग्रह खराब तो नहीं चल रहा, पंडित जी पूजा करो शुरू, सारा कुछ कर लिया पर कुछ नहीं हुआ। ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता रहा, जितनी दवाई की इतना इलाज कर लिया मैं ठीक, इसका मतलब मैं बचने वाला नहीं हूं, मैंने मर जाना है, अब मैंने नहीं बचना है। बोले प्रभु आप तो भगवान हो, आप ही बता दो आपका क्या इलाज करें, हम सब हार गए हैं, आप ही कृपा करके बताओ अब मैं क्या, हम लोग करें क्या। बोले ठीक है, एक आखिरी उपचार बता देता हूं, अगर मुझे चाहते हो मैं बचा रहा हूं तो। अगर कोई मेरा भक्त, मेरा प्रेमी, मेरे चाहने वाला अपने चरणों का जल मुझे पिला दे, अपने चरणों की धूली मेरे पेट पे लगा दे तो ठीक हो सकता है, बाकी कोई इलाज नहीं है।
लाओ ना रुक्मिणी। हो, पाप चढ़ना है, पाप लग जाएगा, और पाप लगा तो नरकों में जाएंगे। ना बाबा ना, मैंने नहीं करना। वो 16,108 सबसे कह लिया, कोई तैयार नहीं। पूरे द्वारिका में जो लंबे लंबे तिलक लगा लगा के घूमते थे, अरे तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम तो प्रेमी हो, तुम तो चाहने वाले हो, भगवान को चरणों का जल पिला दो, अपने चरणों की धूली उनके। भगवान बहुत कष्ट में है, देखो इतना दर्द है उनको, वो ठीक हो जाएगा। ना बाबा ना, भगवान को पाप लगेगा, पाप के बदले नरकों में जाएंगे, नरकों में तो बड़े कष्ट मिलते हैं। ना बाबा ना, हमारे बस की नहीं है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। नारद जी वहां से निकले, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इशारे इशारे में पूछा, प्रभु क्या खेल कर रहे हो ये? भगवान ने भी चुप इशारा किया, चुप रहना, विघ्न मत डालना बीच में। आम आदमी की तरह आके नारद जी पूछ रहे, प्रभु आप तो लग रहा है बड़े कष्ट में हो, क्या हो गया? बोले ऐसा 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 ऐसा। तो आप इलाज क्यों नहीं करते? सारे इलाज करके हार गया, मैं अब ठीक नहीं होने वाला। प्रभु आप तो भगवान हो, बताओ ना क्या इलाज? बोले ये इलाज बताया था, कोई करने को तैयार ही नहीं है। नारद तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम भी तो मेरे भक्त हो ना, तुम भी तो मेरे चाहने वाले हो, तुम ही अपने चरणों का जल पिला दो, तुम अपने चरणों की धूली मेरे पेट पर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ना बाबा ना, मैं नरकों में जाऊंगा, नरकों में तो बड़े कष्ट मिलते हैं। हरि बोल। ठीक है, फिर मेरी ठीक होने की कोई नहीं। नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा, कोई और उपाय बताना पड़ेगा। तो भगवान आंखों में आंसू भर के कहते हैं, एक ही उपाय है, मेरी ब्रिज भूमि में चले जाओ, वहां पर गोपियां होंगी, ग्वाल बाल होंगे, नंद यशोदा होंगे, राधिका होगी, और सारे के सारे बैठे बैठे मेरी बातें कहीं कर रहे होंगे जरूर। उनके बीच जाकर के कहना कि तुम्हारा कन्हैया बड़े कष्ट में है और उसका ये इलाज है खाली। नारद जी एकदम से पहुंचे, देखा कि एक बगीचे के अंदर सारे के सारे बैठे हैं। हे कन्हैया तू हमें भूल गया क्या जाके? नहीं 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 नहीं, भूल कैसे सकता है? फिर तू गया ही कहां है? वो देखना गायों के बीच तू दिखाई दे रहा है, वो देखना पेड़ों के बीच तू दिखाई दे रहा है, वो देखना यमुना के किनारे। साहब फिर रोने लगते हैं, फिर हंसने लगते हैं, पागलों जैसी दशा है। नारद जी को देख के सारे शांत हुए। नारद जी कहां से आ रहे हो? बोले तुम्हारे कन्हैया के पास से आ रहा हूं। कैसे है हमारे कन्हैया? बहुत तकलीफ में है, उनको देखा नहीं जा रहा, इतना कष्ट है उनको, इतना भयानक रोग लगा है, इतना कष्ट उठा रहे हैं कन्हैया, देखा नहीं जा रहा उनको। तो हमने तो सुना है वो राजाधिराज हैं वहां पे, उनका इलाज नहीं करा? बोले सारे इलाज कर लिए, कोई इलाज काम नहीं आया। तो प्रभु से पूछते ना, वो बताते क्या इलाज करना है। बताया था उन्होंने, तो वो क्यों नहीं किया? बोले वो करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा। क्या बताया था उन्होंने? बोले उन्होंने कहा था कि अगर मेरा कोई प्रेमी, मेरा कोई चाहने वाला, मेरा कोई भक्त अपने चरणों का जल पिला दे, चरणों की धूली मेरे पेट पर लगा दे, तो मैं ठीक हो सकता हूं। तो वहां तो इतना प्यार करते हैं लोग उनको, इतने चाहने वाले हैं। बोले सबको नरकों से डर लगता है, पाप लगेगा, भगवान को चरणों का जल पिलाएंगे, भगवान को चरणों की धूली लगाएंगे तो, और नरकों में तो बड़े कष्ट मिलते हैं। तो नारद देर मत करो, मेरे प्रभु कष्ट पा रहे हैं और तुम यहां हो, ले जाओ जितना जल चाहिए, हमारे पैर धो धो करके ले जाओ, जितनी धूली चाहिए। अगर उनको जल पिला करके उनका कष्ट दूर होता हो और बदले में हजारों जन्मों तक नरकों में भी सड़ना पड़े, हम सहर्ष तैयार हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं उनसे। प्यार अपने सुख के लिए नहीं होता। तत् सुखम सुखित्वा, तेरे सुख में मेरा सुख है, तेरे को सुख मिल जाए उसको सुख कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। बदले में मुझे कष्ट भी उठाना पड़े, तभी तो संत आपसे प्यार करते हैं, गुरु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपसे प्यार करते हैं, आपको सुख पहुंचाने के लिए रात दिन कष्ट भी उठाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं आपसे। हरि बोल। कुछ ना चाहो काम आ जाओ, ये वाक्य मैंने लिखा था 3 लोगों के लिए। सबसे पहला है सेवक, दूसरा प्रेमी। प्रेमी कुछ नहीं चाहता बदले में, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, और सारी शर्तें मानने को तैयार है क्योंकि प्यार करता है। और तीसरा है संत, कुछ न चाहो काम आ जाओ। जो कुछ चाहता है अपने लिए चाहता है, वो संत नहीं हो सकता। चलिए करके कह सकते हैं किसी भी संत के, जिनको संत कहते हैं, उनके जीवन को उठा, अपने लिए क्या किया उन्होंने, क्या चाहा उन्होंने तुमसे?
अगर चाहा होगा तो तुम्हारा सुख चाहा है, तुम्हारा आनंद चाहा है। गुरु महाराज चारों बेटे चले गए, दो वहां चले गए, दो दीवारों में जिंदा चिनवा दिए। बोले चार गए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार है ना मेरे। इस धर्म से, इस संस्कृति से, इस राष्ट्र से, तुमसे मैं प्यार करता हूं, कुछ भी बलिदान करने को तैयार हूं, कुछ भी कुर्बान करने को तैयार। ऐसा नहीं कष्ट नहीं उठाए हैं, पर दुनिया के आगे नहीं रोए। मित्र प्यारे नू हाल मुरी दादा कहना, मित्र पिया। कौन है प्यारा मित्र बताओ ना, दुनिया में तो कोई नजर आता नहीं उसके अलावा। तुद बिन रोग रजाइयां दौड़न। हरि बोल। मैं ये शब्द बोल नहीं पाता, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उस जगह पर मैं जब भी पंजाब से निकलता हूं, जाता हूं मत्था टेकने। उस महापुरुष ने उस पेड़ के नीचे पड़े पड़े लेटे लेटे जो ये बोला है, जाते ही वो सीन सामने आ जाता है। कितने कष्ट से हमारे लिए रामायण सारी की सारी लिखी है, काहे के लिए? राम के कष्ट दिखाने के लिए। क्यों कष्ट उठाए? क्योंकि सबसे प्यार करते हैं वो। उसके लिए चौपाई भी आती है उसमें, राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। रात दिन कष्ट सहन किए हैं मेरे राम ने, और अपने भक्तों और संतों को सुखी किया है। बस कुछ न चाहो काम आ जाओ, ये शर्त है। सेवक के लिए शर्त है ये, प्रेमी के लिए शर्त है ये, संत के लिए शर्त है। जो इस शर्त पर नहीं चल रहा, ना वो सेवक हो सकता है, ना वो प्रेमी हो सकता है, और ना संत हो सकता है। चैलेंज करके कह रहा हूं, जो अपने सुख में, अपने ऐश्वर्य में, अपनी विलासता में लगा हुआ है, वो संत नहीं हो सकता कभी भी। मैं नहीं कह रहा कि सुख सुविधाओं में रहने वाले संत नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए प्रयत्नशील जो है वो संत नहीं हो सकता। आपको कैसे सुख मिले, रात दिन इसके लिए प्रयासरत है। मैं तो अगर इतना भी कह दूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, संत शब्द के लिए कह रहा हूं, सदगुरु शब्द के लिए कह रहा हूं, और वो कोई भी हो सकता है। हरि चैतन्य ही नहीं, वो खाते भी हैं तो हमारे लिए। देख लेना क्या खाते होंगे वो। पंजाब में जो वैसे वालों के लिए मजाक वाली लाइन बोली जाती है, वो कहीं नजर नहीं आएगी आपको। संत के लिए नहीं नजर नहीं आएगी, सदगुरु के लिए। साधानु की स्वादा नाल सने मलाई आन दो। अल्लाह भाई, माल भी खाते मिलेंगे, रूखा सूखा खा के गुजारा करने वाले मिलेंगे आपको। मैं राष्ट्रपति भवन तक जाता हूं, रिक्शे वाले के घर तक भी जाता हूं, लेकिन लोग आश्चर्य करते हैं, यही दो कपड़े हैं और एक रोटी सुबह सूखी और एक रोटी शाम को। 37 साल से उसी में देख रहे हैं, उसके अलावा ना देखा था ना कभी देखोगे। हरि बोल। रात दिन प्रयासरत, काहे के लिए? मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, संत शब्द की बात कर रहा हूं, सदगुरु शब्द की बात कर रहा हूं। हरि बोल, जोर से बोलो। कुछ नहीं चाहा उन्होंने, कुछ नहीं चाहा। क्या चाहा है कोई बता दे खड़ा होकर के। आपके संपर्क में ही जो संत और सदगुरु हैं, जिनको मैं संत और सदगुरु कह सकूं, बता दो आपसे क्या चाहा है कभी? आपके अच्छे जीवन के अलावा और कुछ नहीं चाहा। वो किसके लिए? अच्छा जीवन रखोगे तो सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे, खुशहाल रहोगे, फलोगे फूलोगे, वो भी आपके लिए चाहा है। तो मैं तो कह रहा हूं, अगर वो खाते भी हैं तो किस लिए? क्योंकि शरीर को तो जितना आवश्यक है उतना जाना जरूरी है, जिससे शरीर चलता रहे और भागदौड़ होती रहे। बस वो पहनते भी हैं तो अब सर्दी हो गर्मी हो, क्या आवश्यकता है महाराज जी को? समाज में रहना है तो शरीर ढक के रहना, नग्न नहीं तो हिमालय में रहें, जाकर के गुफाओं में जाकर के रहें। आपके बीच रहना है तो शरीर ढकना है, खाली उतने तक ही सीमित रहिए। वो खाते हैं तो तुम्हारे लिए, पहनते हैं तो तुम्हारे लिए, कहीं भी आते जाते हैं तो तुम्हारे लिए। अपने लिए जो कर रहा है वो संत हो ही नहीं सकता। देखो, कुछ नहीं चाहता, बदले में कुछ नहीं चाहता, वही सेवक है। तो सेवक सुख चह मान भिखारी, ये कुछ लोग हैं, अगर ऐसा करते हैं तो बेवकूफ है।
मूर्खतापूर्ण कामना है उनकी, हो ही नहीं सकता कभी भी। सेवक अगर सुख की कामना लेके सेवा करने की कोशिश कर रहा है, कभी सेवा नहीं कर पाएगा। है? उसको सेवा नहीं कहेंगे। कितनी सेवा कर ले, मौके पे पोल खुल जाएगी। सेवा नहीं, दिखावा था, नाटक था ये। मौका लगते ही अपनी औकात दिखा देगा 2 मिनट में आदमी। बुजुर्ग हो गए माता पिता, 4 बच्चे हैं, 3 ले जाते हैं माता पिता को, खूब सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, चौथा कभी पूछता ही नहीं है, मिलने भी नहीं आता कभी। खुद वो कभी कहें कि हम आ रहे हैं, नहीं नहीं हम जा रहे हैं, कहीं पे बाहर जा रहे हैं, मां बाप से मिलने को तैयार नहीं है। एक दिन फोन आया, माता जी पिताजी सबके बीच में हमारी बात रख लेना, मैं लेने आ रहा हूं आपको। 35 साल हो गए इसकी शादी को, आज तक इसने हमको कभी पूछा नहीं, आज कैसे? लेकिन मां तो मां ही है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। प्रणाम है मां शब्द को ही प्रणाम है, दुनिया की हर मां को प्रणाम है। माता पिता का कर्जा लाख जन्म लेकर के, और इनका मुकाबला, मैं तो कह रहा हूं इनको भगवान भी कह दें तो कोई पाप और अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है बेटा तू आ, हम मना लेंगे सबको, तू आ जा, कोई बात नहीं, तेरे को समझ आ गई ना, बहुत अच्छी बात है, आ बेटा मैं चले, हम चलेंगे तेरे साथ। आया, आकर के पैरों में गिर के मोटे मोटे आंसू, हमें माफ कर दो, 35 साल हो गए, हमने कभी आपकी शक्ल भी देखने की कोशिश नहीं की, अब हमें अपनी गलती का एहसास है, नहीं आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, नहीं आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा, नहीं हमारे साथ रहना पड़ेगा। चलो। गाड़ी करके लाए थे, बड़े प्यार से लेके गए, घर में ले गए तो आरती उतार रहे हैं, माला पहना रहे हैं, फूल ऐसे कर रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू पे आंसू, पहले वैसे आंसू आते थे, अब खुशी के आंसू आ रहे। देखो मेरे बच्चे कितने समझ गए। अंदर ले गए, बड़े आराम से बिठाया, माता पिता को बिठाया, और उसके बाद में चरण धो रहे हैं, हरि बोल, लेके फिर मुंह में ऐसे आचमन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हैं सारे घर में छिड़क रहे हैं। हमारा घर धन्य हो गया, आज हमारे मम्मी पापा इतने साल बाद आए हमारे घर में, अब बना है घर असली। तो शाम को भोजन का टाइम हुआ, आप क्या खाओगे? बेटा हमारी तो तबीयत ही खराब रहती है, बस वो थोड़ा लौकी पतली सी और तुरई और दाल का पानी पुनी, इसके अलावा तो नहीं, हम भी वही खाएंगे, आज से जो आप खाते हो वही बनेगा घर में। अब बच्चे गुस्से में देखने लगे, नहीं, जो मम्मी पापा खाएंगे वही बनेगा और वही खाना पड़ेगा तुमको, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ यहां से। माँ बाप का दिल तो ऐसा हो गया बाबा, अब सुबह भी वही लौकी तुरई और दाल बन रही है, शाम को भी वही दाल का पानी जैसा। अब बच्चे परेशान। हफ्ता हो गया जी, ऑफिस जाए तो पहले पैर छू के, सुबह उठें तो पैर धो के, आरती उतारें, फिर फूल ऐसे डालें, फिर सारे घर में छिड़कें। तो बाबा ऐसे को सारी जिंदगी इसके सामने फीकी लगने लग गई। असली जिंदगी तो अब है, देखो कितना मान सम्मान कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद आज वो ऑफिस नहीं जा रहा, माँ बाप के पैरों में गिर गया, बेटा आज ऑफिस जाना, टाइम हो गया बेटा। नहीं मम्मी मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्या हो गया? नहीं मम्मी बस आपको मैं नहीं बता सकता, बहुत परेशान हूं मैं। नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। पापा आपको नहीं बताऊंगा, आपको परेशान नहीं करना। नहीं बेटा हम भी तो तेरे माँ बाप हैं, बताना क्या परेशानी है। बोले असल में ना मैं कर्जे में डूब गया हूं, आपके पास वो वाला मकान खाली पड़ा हुआ है, अगर वो बेच के थोड़ी मेरी मदद कर देते तो। ऊपर से नीचे गिरे मम्मी पापा, हरी बोलना। बोले इसलिए हो रही थी, हमारी सेवा पूजा नहीं हो रही थी, उस मकान की सेवा पूजा हो रही थी। हरी बोलना। और अगर मना कर दें तो आज आदमी की अच्छाई बुराई की पहचान क्या है? हमें रात को चीनी की जरूरत पड़ी, पड़ोसी के घर में गए, साफ मना कर दिया, हो सकता है उसके घर में भी ना हो बेचारे, कल दे देंगे चीनी वापस। अभी हमारे घर में नहीं, मेहमान आ गए, एक कटोरी चीनी दे दे। इतने गंदे लोग हैं पड़ोसी हमारे, एक कटोरी चीनी को मना कर दिया। वो बेचारा कितना भी सज्जन आदमी, कितना भी धर्मात्मा आदमी हो, तुमको एक कटोरी चीनी नहीं दी तो बहुत गंदा आदमी है। हरी बोलना। और एक आदमी सबको पता है ये तस्करी का काम करता है, गंदे संदे काम करता है, ऊटपटांग धंधे करता है। उसके पास गए, हमारे घर में कोई बीमार है, जरा गाड़ी चाहिए। वो एक नहीं 4 गाड़ियां लेके जाओ, इतने अच्छे लोग हैं।
एक गाड़ी मांगी, 4 देने को तैयार थे। एक ये देखो हमारे पड़ोसी, हरि बोल रहा। अच्छे और बुरे की परिभाषा मेरे स्वार्थ से है। आज मेरा स्वार्थ पूरा हो गया तो सामने वाला बहुत अच्छा है, मेरे स्वार्थ में कमी आ गई तो किसी तरह की है। ये कौन सी परिभाषा हुई हमारी? अपने स्वार्थ तक परिभाषा है। हमारे सामने भगवान भी खड़े हो जाएं, हमारे सामने सदगुरु भगवान भी खड़े हो जाएं, हमारे सामने संत महापुरुष भी खड़े हो जाएं, हमारे सामने माँ बाप भी खड़े हो जाएं, हमारे सामने बड़े बुजुर्ग भी, मेरा स्वार्थ अगर पूरा हो गया तो जय हो, वरना फिर हरि बोल। जोर से बोलो ना। इतने गिर चुके हैं हम लोग, इतने गिर चुके हैं। मेरे शायद अपनी अंतरात्मा में झांक के देखेंगे तो खुद ही चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे हम लोग। इतना गिर गए हम लोग, अपने स्वार्थ तक इतने सीमित हो गए। मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए तो दुष्ट आदमी भी बहुत सज्जन आदमी है, और मेरा स्वार्थ पूरा ना हुआ तो साक्षात भगवान भी क्यों ना हो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। सेवक सुख चाह मान भिखारी, ये कुछ लोगों की कामना मूर्खतापूर्ण कामना है, याद रखना। जो सुख की कामना लेकर के सेवा कर रहा है वो कभी सेवा नहीं कर पाएगा, मूर्खतापूर्ण कामना है। सुख मिलेगा एक अलग विषय है, उसके दरबार में क्या कमी हो सकती है? तेरे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं हो सकती। अरे तुम सच्चे सेवक बन के तो देखो। सेवक सुत पितु मात भरोसे, रामायण में कहा है कि एक छोटा बच्चा जब तक है वो मां बाप से मांगता नहीं है, पर मां बाप ध्यान रखते हैं। यहां पर कितना आनंद आ रहा हो सत्संग में, किसी का उठने को मन नहीं है। कल भी कह रहे थे ना, महाराज जी अभी और ना, इतनी जल्दी क्यों बंद कर रहे हो? आपका मन नहीं कर रहा होगा उठने का, लेकिन जिसका छोटा बच्चा घर में है, हाय उठ ना गया हो, हाय रो ना रहा हो, उसका ध्यान वहां लगा हुआ है। जो अपने भरोसे है उस बच्चे का ध्यान मां जितना रखती है, जब बड़े हो जाते हैं तो उतना ध्यान नहीं रखती है, और रखे भी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। छोटा बच्चा समझाए क्या, मैं कहीं खो जाऊंगा, जरा देर होगी, आया क्यों नहीं, हमें बड़ी चिंता हो गई, इतनी देर हो गई बेटा, कहां क्या ठीक तो है ना? मैं कोई छोटा बच्चा हूं? अरे बोलो। मतलब अपने आप को जब बड़ा समझने लग जाता है तो अब ध्यान भी रखें मां बाप तो बुरा लगने लगता है। जब तक माता पिता के भरोसे है बच्चा, कहने की आवश्यकता नहीं, माता पिता कदम कदम पर ध्यान रखते हैं। ऐसे ही सेवक जब तक अपने स्वामी के भरोसे है और सेवा में लगा हुआ है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका स्वामी उसकी कदम कदम की चिंता करने को तैयार है। हमारे, वो तो एक ही बात कहता है फिर, है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब सर हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की, किया करते हो तुम दिन रात, अरे किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब सर हमें। हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। हुई गुरुदेव की कृपा, बनाया दास चरणों का। रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव
हमें किस बात, चरण में रख दिया जब सर हमें, मिली खुशियां हमें तुमसे हरि में, और क्या मांगू। किसको क्या क्या नहीं मिला। बहुत सा तो पता भी नहीं चलता होगा क्या क्या मिल गया है। जैसे सुदामा को पता ही नहीं चला कि कृष्ण ने क्या दे दिया उसे। मान सम्मान तो बड़ा करा भाई, प्यार भी बड़ा करा, सेवा भी बड़ी करी, पर खाली हाथ भेज दिया। हरि बोल। उसको नहीं पता जब घर आएगा तो वहां हरि बोल। वहां जाकर के जब महल देखे तो महापुरुष कहा करते हैं, मंदिर देख डरे सुदामा। बड़े बड़े महल गड़े हुए हैं। कहां गई मोरी राम झुपरिया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े सुदामा। मंदिर देख। वो ना देते पता चलता है, और फिर जब लेने पे आता है तो ना देते पता चलता है। हरि बोल रहा है, हरि बोल। मिली खुशियां हमें तुमसे हरि में, और क्या मांगू। तुम्हारा कर रहा चिंतन, तुम ही पर छोड़ दी। उसके दरबार में कोई कमी है क्या। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते। नानक दास मुख ते जो बोले, यहां वहां सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, यहां वहां सच। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई। चतुर दिशा की नौबल अपना, सिर ऊपर करता रहो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे हर जन राखे गुरु गोविंद, राखे गुरु गोविंद। हर जन राखे कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बकसंत। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बकसंत। जो मांगे ठाकुर। फिर दोष ठाकुर को मत देना, दोष सदगुरु को मत देना, दोष परमात्मा को मत देना। लेकिन तुम जिस दिन अपना समझोगे ना, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें ना मिल जाएगा। जो मांगे ठाकुर अपने थे। शर्त क्या है बोलो। अपने थे। जहां तहां नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। ढोंग पखंड के आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। अंधविश्वासों के आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे सदगुरु के दरबार में, मेरे परमात्मा के दरबार में, मेरे संतों के दरबार में क्या कमी हो सकती है। मेरे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं हो सकती है? उसके देने में। अब हम वो है ना अपना, वो है ना अपना, वो है ना अपना, वो है ना अपना, और जो अपना है उसको कभी अपना समझा ही नहीं। फिर कहेंगे हम तो गए थे, अरदास भी कराई थी, पर हमारी तो कामना पूरी नहीं हुई। हरि बोल।
हमने तो अरदास भी कराई थी, हमने तो पूजा भी कराई थी, हमने तो पाठ भी कराया था, पर हमारी तो कामना पूरी नहीं। अपना समझा तुमने कभी? जब कभी वैसी बात है, वो है ना अपना, है ना, एक फोन करेंगे, एक का फोन, हरि बोल, वो है ना अपना, वो है ना अपना, वो है ना अपना, वो है ना अपना। और जो सचमुच अपना है उसको कभी अपना समझा ही नहीं हमने, है? और कई मूर्ख अगर उस अपने से भी दूर करने की कोशिश करें तो 1 सेकंड में हो जाते हैं। हरि बोल, ना आगे देखना ना पीछे देखना, सिंगल ट्रैक। हरि बोल। हरि बोल। मैं तो एक वाक्य कहा करता हूं, नथिंग टू वरी, जब साथ में हरि। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेवक सुख चाह, सुख नहीं चाहना, सेवा करना। नहीं तो दिमाग इसी में रहेगा, इसका कितना फल मिलेगा, इसका क्या फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू अपना कर्तव्य करता रहे, फल की भी इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तू जितना फल आंकता है उतना मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि तेरी सोच हो सकता कभी गलत भी हो। मैंने पढ़ाई की, एग्जाम कैसे हुए बेटा? बहुत अच्छे हुए महाराज जी, बहुत अच्छे हुए बेटा। कितने % तक आने की उम्मीद? 98% तो आ ही जाएंगे। अब आए 94, अब दुखी है। हरि बोल। क्योंकि मेरे हिसाब से 98 आने चाहिए, आए कितने? ऐसे टाइम में 94 आए जब 60% तो बच्चे फेल हो गए, 40-45% रिजल्ट है सारा, और उसमें भी किसी के 80% से ऊपर नंबर नहीं है। तो 94% आने की खुशी नहीं है, जो 4% मेरे अनुसार कम आए उसका। हरि बोल, जोर से बोलो। जिस समय वो शेयर बाजार में बुरा हाल हुआ था, कितने लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था, आपको याद होगा, कुछ साल पहले की बात है। बहुत एकदम से खत्म हुआ। एक आदमी आया मेरे पास रोता हुआ, तो क्या हो गया बेटा? महाराज जी मैं बर्बाद हो गया। क्या हो गया? महाराज जी मेरा सब कुछ क्या हो गया बेटा? बोलो तो सही। महाराज जी शेयर, अरे अच्छा, मैंने कहा शेयर बाजार डालूंगा। कितने के शेयर खरीदे थे? बोले खरीदे तो 3 लाख के थे। अब कितने के बिक गए? बोले 6 लाख के बिक गए थे। फिर नुकसान कहां हुआ? नहीं महाराज जी 30 लाख के बिकने की उम्मीद थी। हरि बोल। एकदम शेयर का रेट डाउन आ गया, 30 लाख के बिकने थे, 6 लाख में गया। अबे मैंने कहा फिर भी 3 लाख। हरि बोल रहा। मेरे अनुसार जितना मेरे को लाभ मिलना चाहिए था, लालच तेरा था, उस समय बेच देता, और बढ़ जाए थोड़ा, और बढ़ जाए थोड़ा, और बढ़ जाए थोड़ा, और बढ़ जाए थोड़ा। अपने लालच को दोष नहीं देगा, भगवान मेरे साथ क्या हो गया, जबकि भगवान ने फिर भी कितनी रक्षा की है कि 3 लाख के 6 लाख तेरे को दिला रहा है। हरि बोल। मैं जो कर रहा हूं इसका फल कितना मिलेगा, इस पर भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके यहां हिसाब बिल्कुल सही चलता है, गड़बड़ होने वाला नहीं है। याद रखना, एकदम सही हिसाब होने वाला है। तो सेवक सुख चाह मान भिखारी, ये कुछ लोग ऐसे कामना मूर्खतापूर्ण है। सेवक अगर सुख की कामना लेके सेवा करता है, मूर्खतापूर्ण है। मान भिखारी, एक भिखारी व्यक्ति अगर मान की कामना लेके चलता है, मान मिल जाए एक अलग विषय है, सामने वाला आपका सम्मान कर दे एक अलग विषय है, लेकिन 2-2 पैसे भीख मांग रहे हैं और सोचे कि मान सम्मान मिलेगा। अरे कोई कहेगा हट्टे कट्टे होके कमा खा नहीं सकते, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुबह सुबह बोनी ना बट्टा आ गए यहां पर भीख मांगने के लिए। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एक भिखारी मान सम्मान की कामना लेकर के अगर भीख मांगने जाता है तो ये सबसे मूर्खतापूर्ण कामना है। निरादर भी हो सकता है, अपमान भी हो सकता है उसका। सेवक की सुख की कामना मूर्खतापूर्ण कामना है, भिखारी की मान सम्मान की कामना, जोर से बोलो, मूर्खतापूर्ण कामना है। व्यसनी धन, जिसको गंदे व्यसन लगे हुए हैं, शराब पीता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, दुनिया भर के गंदे ऐब लगे हैं, मेरा पैसा टिका रहे, ये कामना टिका रहे एक अलग विषय है, लेकिन कब नष्ट हो जाएगा कोई पता नहीं। जिसको गंदे व्यसन लगे हैं उसका धन हमेशा टिका रहे, यह कामना लेके चल रहा है, तो ये सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण कामना है। याद रखें, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, जो व्यभिचारी व्यक्ति है, जो कुकर्म करता है,
गलत रास्ते पर चलता है, उसकी किसी दिन क्या दुर्गति होने वाली है उसको नहीं पता। हरि बोली। बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं, उनकी क्या हालत होगी। कभी व्यभिचारी व्यक्ति की सदगति होने वाली है, यह कामना करना मूर्खतापूर्ण कामना है, कभी ना कभी दुर्गति होगी। शुभ गति व्यभिचारी लोभी यश चाह, एक लोभी आदमी चाहे मेरा यश फैले, होगा क्या? अरे जो उदार व्यक्ति होगा उसका यश फैलता है। अरे देखो फलाने की शादी में गया, वहां पर दिक्कत आ गई, 1 सेकंड में पैसे निकाल के दे दिए उसने, एकदम से मदद कर दी उसकी। फलाने का बच्चा बेचारा पढ़ नहीं पा रहा था, देखो उसने उसकी फीस भर दी। इस सारे में फैलती है। जैसे फूल की खुशबू को फैलाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही आप अच्छे काम करो, आपका यश अपने आप चारों ओर फैलता है। कुछ अच्छे काम करो, अपने आप फैलेगा। लोभी आदमी चाहे, लालची आदमी चाहे उसका यश फैले, ये कैसे हो जाएगा भाई? लोभी यश चाह चारु गुमानी, एक अभिमानी आदमी चाहे उसके जीवन का सौंदर्य विकसित हो ही नहीं सकता कभी भी। लोग कहेंगे है बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इतनी अक्कड़ भरी पड़ी है, बाप रे, यश फैल ही नहीं सकता, उसका सुंदरता जीवन की सामने आ ही नहीं सकती है। तो कुछ लोगों की कामना मूर्खतापूर्ण कामना है। सेवा किसको कहते हैं? क्योंकि 3 काम करने हैं जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तो सेवा पहला शब्द ले रहे हैं हम। सेवा किसको कहते हैं? सेवा की क्या शर्तें हैं? सेवा सचमुच सेवा कब कहलाने लायक बनती है? सेवा में किस तरह का आचरण होता है? ईश्वर की कृपा से चर्चा करेंगे और परमात्मा की कृपा से हम सच्चे राष्ट्र सेवक बन सकें, महापुरुषों के सेवक बन सकें, अपने माता पिता के सेवक बन सकें, अपने धर्म के सेवक बन सकें, अपने समाज के सेवक बन सकें। प्रभु से बार बार प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं सबके लिए। आज यहीं पर समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।